सिर्फ इसलिए कि भगवान यीशु ने अपनी मृत्यु से पहले फलों को खून से दाग दिया था। नश्वर ने वास्तव में अपने डीएनए को क्लोन करने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया और फिर एक महिला के पेट में निषेचित अंडा लगाया। एक और भगवान गर्भ धारण करने वाला था और नरक में फंसा हुआ था। सिफर ने भी इस अवसर का लाभ उठाया। मुसीबत से बचने के लिए उसकी आत्मा महिला के पेट में पुनर्जन्म लिया। प्रयोगशाला में प्रवेश किया। उसने फलों के कपड़े को पाया और उन्हें पैक करने और ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन लॉरा को निगरानी में बंद कर दिया गया था। जाने से पहले माइक ने प्रयोगशाला को उड़ा दिया और फिर कैद लॉरा को ढूंढा। माइक उसे दूर ले जाना चाहता था, लेकिन जब वह लॉरा के संपर्क में आया तो उसने लूसीफर की आवाज सुनी। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को महसूस किया। जब वे भाग गए तो वे राक्षस का सामना कर रहे थे जो मार्ग में नरक के द्वार की रखवाली कर रहा था। राक्षस द्वारा माइक पर हमला किया गया था और उसे सीधे नरक के द्वार के बगल में पत्थर की दीवार पर बंद कर दिया गया था, जबकि लॉरा को उस महिला द्वारा फिर से प्रयोगशाला में बंद कर दिया गया था जो आई थी। महिला ने उसे बच्चे को जन्म देते ही उसे जाने देने के लिए मना लिया। दूसरी तरफ माइक ने भी अपने शरीर में स्वर्गदूत शक्ति का इस्तेमाल किया। जो वह सोच रहा था उसे तोड़ दिया। उसने नरक का द्वार खोला और राक्षस के वापस आने से पहले कूद गया। माइक जो नरक में लौट आया था उस चट्टान पर पहुंचा जहां लूसीफर पहले ही बंद कर दिया था, लेकिन लूसीफर पहले ही मुक्त हो चुका था और लॉरा के पेट में पुनर्जन्म कर चुका था। इस समय माइकल के शरीर में कई राक्षस दिखाई दिए। माइकल ने अपनी आत्मा और महादेव दूत की तलवार से सील कर दी। शिफा में प्रवेश करते हुए उसके पास अपनी तलवार खोने के बाद कोई दिव्य शक्ति नहीं थी। राक्षस लूसीफर की तलवार का इस्तेमाल करते हैं। माइक को उसी विधि से चट्टान पर बंद कर दिया गया था और जमीन पर लॉरा का दस्त नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से बढ़ रहा था। जबकि माइक नरक में बंद था, कोई भी उसे बचाने नहीं आया और लॉरा के शरीर में बच्चा अधिक से अधिक परिपक्व हो गया। वह अपनी माँ के शरीर से भी बातचीत करने में सक्षम था और लॉरा ने लूसीफर की शक्ति का हिस्सा भी हासिल किया। उसने डॉक्टर के इतिहास की जांच का फायदा उठाया। अचानक हत्यारे को मार डाला। डॉक्टर का माथे सीधे टूट गया और जैसे ही वह भाग गया वह एक और व्यक्ति से मिला जिसने उसे पलट दिया और उसके मस्तिष्क पर बेतहाशा कदम रखा। लॉरा के सफेद मस्तिष्क से एक बूंद बह गई। उसने इस दृश्य को घबरा कर देखा। उसे एहसास हुआ कि उसके पेट में बच्चे ने उसे प्रभावित किया था, इसलिए वह तुरंत उपयोगिता कक्ष में भाग गया। डिटर्जेंट की एक बाल्टी खोली और उसे अपने पेट में डाल दिया। वह अपने शरीर में दानव शिशु महिला को मारना चाहता था और दरवाजा खोल दिया और उसे जमीन पर धकेल दिया। लेकिन लॉरा ने एक अजीब चीख दी। वह धीरे धीरे महिला की ओर रेंगता है और उसके गले को अपने शरीर के नीचे दबाता है। इस समय लूसीफर ने लॉरा के शरीर पर कब्जा कर लिया था और उसने सभी डिटर्जेंट को थूक दिया जो उसने सिर्फ प्रगति में पी था और महिला को उसकी रक्षा करने की चेतावनी दी। इसलिए लॉरा को सुस्त गोदाम में बंद कर दिया गया था। पूरी तरह से चलने की क्षमता खो दी गई थी। अनगिनत काली धुंध उसके शरीर से बाहर निकली और फिर नरक के द्वार में प्रवेश किया। काली धुंध एक छोटे से शैतान के शरीर में थी और वह अपने भाई माइकल के पास आया और अपनी दुखद स्थिति पर जोर से हंसा। लूसीफर ने आखिरकार अपना उद्देश्य बताया। जल्द ही वह भगवान के शरीर के रूप में पृथ्वी पर उतरने में सक्षम होगा और लूसीफर द्वारा शासित होगा। जिन्होंने अभी अभी कई नरक के आदिवासी लोगों को छोड़ दिया था, उन्हें इस अंधेरे स्थान से बाहर निकालने का वादा किया और कई लोग भी गिर जाएंगे। आर्कैंजल की तलवार ने अपनी आत्मा को पुनर्प्राप्त करने के लिए अनाज बेचा। माइकल के असली आर्कैंजल शरीर को बहाल किया और दानव नेताजी को एक बार में मार डाला। फिर जगह पर लौट आया। उस समय लॉरा ने सिफा का सामना किया जिसने उसके शरीर पर फिर से नियंत्रण कर लिया। उसने माइक को नीचे धकेल दिया और उसका गला फाड़ दिया। उस समय उसने कहा कि भगवान ने लूसीफर को यह कहने के लिए कुछ कहा था कि वह बच्चे के पास नहीं होगा बल्कि वह तुम्हारे पास होगा। यह बच्चा उसे उसके तीर की तरह बांध देगा। लूसीफर इस सब पर विश्वास नहीं कर सका। यह वास्तव में भगवान का जाल था, लेकिन उसका एमनियोटिक द्रव टूट गया और बच्चा पैदा होने वाला था। लूसीफर ने महिला को पाया और उसे अपने अंदर बच्चे को मारने के लिए कहा, लेकिन महिला ने सोचा कि यह लॉरा की साजिश थी, इसलिए उसने उसे पकड़ लिया और कालीन से बांध दिया। इस तरह बच्चा पैदा हुआ। महिला बच्चे को पकड़कर कई विश्वासियों के सामने आई और राक्षस लूसीफर के पुनर्जन्म का जश्न मनाया। वह सीधे राक्षसों को लड़ने लगा। वह इन लोगों के खून से राक्षस को बपतिस्मा देना चाहता था। जैसे ही वह बच्चे के साथ जाने वाला था, माइक और लॉरा पहुंचे और लॉराविम ने महिला को मुक्का मारा था। मूर्खतापूर्ण रूप से एकमात्र डीएन को चुना जो उसे कैद कर सकता था। यह नहीं था कि उसने लॉरा को चुना, लेकिन भगवान ने लॉरा को बच्चे को कार्डिनल के पास ले जाने के लिए कहा और वह नरक के प्रवेश द्वार को बंद करने के लिए वापस भाग गया। इस समय मार्ग खुल गया था और नरक की दानव सेना एक के बाद एक बाहर निकलने की ओर आ रही थी। जिस क्षण वे जमीनी दुनिया में प्रवेश करना चाहते थे, उन्होंने अंततः मार्ग राक्षस को बंद कर दिया और इस समय फिर से बाहर आ गए। मार्ग राक्षस द्वारा फिर खुला। माइक ने चोटी को विस्फोट कर मार्ग को हमेशा के लिए बंद कर दिया। वर्षों बाद महिला ने लॉरा और बच्चे को खोजा, लेकिन लूसीफर भगवान के पुत्र के शरीर में कैद हो गया। माइकल ने अपना वादा पूरा करते हुए नरक में लौटने का निर्णय लिया।